बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट ट्रेन कंसेप्ट DFS। D से क्या बनता है? डेप्थ। F से क्या बनता है? फर्स्ट। और S से क्या बनता है? सर्च। यानी डेप्थ, फर्स्ट, सर्च। ये कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट ट्रेन कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसके कंसेप्ट को समझने से पहले मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया है। इस ट्री को समझिए, ये ट्री कैसे वर्क कर रहा है, तो फिर आपको ये टॉपिक बेहतर समझ आएगा। आपको पता है कि जो DFS है ये आता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर, ब्लाइंड टेक्निक के अंदर ह्यूरिस्टिक वैल्यू को यूज नहीं करता। और जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है DFS, वो करता है स्टैक। हमने BFS के बारे में पढ़ा था कि BFS कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, वो यूज करता था क्यू, और DFS करता है स्टैक को। तो ये आपको पता होना चाहिए, MCQ पूछा जा सकता है कि DFS जो है वो किस डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। नीचे वो ऑप्शन दे दे, स्टैक पे करता है, क्यू पे करता है, एरे पे करता है, कोई और ऑप्शन दे दे, तो तब आप जो है ना दुरुस्त आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपका ये कंसेप्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो DFS है ये हमेशा वर्क करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे। कैसे वर्क करता है हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए हम यहां पे लाते हैं एक स्टैक, कौन सा है जिसमें डाला 0। अब 0 जो है ना हम कहां पे लेके आ सकता है? 0 को अगर हम यहां से निकालें तो यहां पे लेके आ सकते हैं 1 पे, 2 पे और 3 पे। देखिए 0 किस पे लेके जा रहा है? 1 पे लेके जा रहा है। 0 हमें 2 पे लेके जा रहा है, 0 हमें 3 पे लेके जा रहा है। अब यहां से हम निकालते हैं 3 को। अगर हम 3 को निकालें तो 3 हमें कहां पे लेके जा रहा है? 1 पे, 2 पे। तो हम ऑलरेडी थे, वो तो पहले एंटर हो चुके थे ना। हमने कहा था कि लास्ट फर्स्ट आखिर पे 3 एंटर हुआ था, तो हमने 3 को पहले निकाल दिया, क्योंकि जो लास्ट पे एंटर होगा उसको पहले निकालेंगे। 1, 2 तो पहले से एंटर थे, तो हम नहीं निकालेंगे। आखिर पे 3 एंटर हुआ था, हमने 3 को निकाला। 3 हमें लेके जा रहा है 7 पे। अब देखें, अब किसको निकालेंगे? अब डेटा स्ट्रक्चर से हम 7 को निकालेंगे। अगर 7 को निकालें तो पीछे आ जाएगा 1 और 2। 7 किस पे लेके जा रहा है? 7 हमें कहीं भी लेके नहीं जा रहा, तो हम किसको निकालेंगे? फिर 2 को निकालेंगे। तो 1 तो ऑलरेडी है, 2 को हमने निकाल दिया। 2 किस पे लेके जा रहा है? 6 पे लेके जा रहा है। अब देखें 6 जो है ना हम निकालेंगे तो 6 हमें कहां पे लेके जा रहा है? 6 हमें कहीं भी लेके नहीं जा रहा, तो हम फिर किसको निकालेंगे? 1 को निकालेंगे। जब 1 को निकालेंगे तो 1 हमें लेके जा रहा है कहां पे? 4 पे लेके जा रहा है और 5 पे लेके जा रहा है। अब आखिर में हमने 5 एंटर किया था, तो हम 5 को निकालेंगे। 5 कहीं भी लेकर नहीं जा रहा, तो सिर्फ 4 रह जाएगा। 4 हमें कहां पे लेके जा रहा है? 4 कहीं भी लेकर नहीं जा रहा, हमारा स्टैक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम जो है ना स्टैक को खाली करेंगे और जो हमारे गोल स्टेट है उसको हम सर्च करेंगे। तो अब इसकी क्वालिटीज को देखें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है जो आपने पेपर के अंदर लिखनी है, या पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एक आपसे ये पूछ सकता है कि जो DFS है विदाउट ह्यूरिस्टिक, वो लास्ट में कंडीशन लगाएगा ह्यूरिस्टिक की या विदाउट ह्यूरिस्टिक की। जो DFS है विदाउट ह्यूरिस्टिक, ये हमेशा अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आएगा। आपने टिक करना है अनइन्फॉर्म्ड सर्च को। दूसरा, आपने इसके बारे में बताना है कि ये डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को यूज करता है। स्टैक का वो आपसे ऑपरेशन पूछ सकता है कि स्टैक का जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। L से लास्ट, I से इन, लास्ट इन, F से फर्स्ट, O से आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपसे ऑपरेशन पूछ सकता है। दूसरा, ये डीपेस्ट वर्क करता है। देखिए ना, हमने 0 से 1 पे गए, 1 हमें कहां पे लेके जा रहा था जी? 4 और 5 पे लेके जा रहा है। हमने इस पूरे रूट्स को ट्रेवल किया, बल्कि यूं गए थे। 7 को हमने पूरे ट्रेवल किया, फिर वापस गए, फिर हमने इस पूरे रूट को ट्रेवल किया, फिर वापस गए, फिर हमने इसको ट्रेवल किया। तो ये जो है डीपेस्ट में जाता है। जब इसे आगे नोड नहीं मिलता तो फिर ये बैक ट्रैक लेता है और फिर नए पाथ में जाता है।
BFS में क्या था, वो लेवल बाय लेवल जा रहा था, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी ये डीपेस्ट में जाता है, जो BFS था वो शैलोएस्ट में जाता है। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ जा सकता है कि BFS जो है ना वो डीपेस्ट में जाता है या शैलोएस्ट में जाता है। ये डीपेस्ट में जाता है। दूसरा ये इनकम्प्लीट है। अगर हमें जो है ना इस तरह हम नीचे जा रहे हैं, नीचे अगर हम लूप में फंस गए तो हम उधर लूप के अंदर फंसे ही रहेंगे। हो सकता है हमारी गोल रेट किसी और पाथ पे हो, तो ये इनकम्प्लीट है। कोई जरूरी नहीं है कि यह हमें आंसर दे। हो सकता है कि हमें गोल स्टेट पे लेके जाए, और यह भी हो सकता है कि हमें लेकर न जाए। जो BFS था वो गारंटी देता है कि वो गोल स्टेट पे लेके जाएगा, लेकिन जो DFS है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें गोल स्टेट पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जा सकता? अगर ये किसी लूप के अंदर फंस गया फिर ये नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो लूप से निकल ही नहीं पाएगा। तो नॉट ऑप्टिमल जो हमें आंसर देगा, गोल स्टेट पे लेके जाएगा, क्या वो कम से कम कॉस्ट में लेके जाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि वो हमें कम से कम कॉस्ट में लेके जाए। BFS जो है वो कम से कम कॉस्ट में लेके जाता है, लेकिन जो DFS है ये कम से कम कॉस्ट में लेके नहीं जाता। लास्ट इसके टाइम कंप्लेक्सिटी। टाइम कंप्लेक्सिटी इसकी भी जो है ना ऑर्डर ऑफ V प्लस E है। टाइम कंप्लेक्सिटी दोनों की सेम है, उसकी भी ऑर्डर ऑफ V प्लस E थी, इसकी भी ऑर्डर ऑफ V प्लस E है। तो ये बेसिक डिफरेंस था BFS और DFS के अंदर। और DFS के बारे में मैंने तमाम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है।